The question is the mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3 respectively. Later on, it was found that 3 observations were incorrect, which were recorded as 21, 21, and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations were omitted. अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, टोटल जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पास 100 है, राइट। और इनका जो मीन एंड एस डी है, मीन हमारे पास है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका गिवन है हमें 3, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें 3 ऑब्जर्वेशन थी रॉन्ग इनकरेक्ट थी, वो ऑब्जर्वेशन है 21, 21 एंड 18। तो अब यहाँ पर क्या किया गया कि इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को रिमूव कर दिया गया, यानी कि टोटल 100 थी, 100 में से ये 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से रिमूव कर दी गई, तो हमारे पास 97 ऑब्जर्वेशंस रह गई। तो हमें इन 97 ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यू जो करेक्ट एसटी है और करेक्ट मीन है हमें वो बताना है, राइट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मीन है, मीन जो करेक्ट मीन है वो किस पे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेक्ट आया होगा, राइट। अभी अगर मीन हमारा 20 है, ये इनकरेक्ट मीन है। मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन एन इज इक्वल्स टू 20 है, समेशन एक्स आई अपॉन 100 इज इक्वल टू 20। तो समेशन एक्स आई क्या आएगा, 20 इंटू 100 दैट इज 2000, यानी कि जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास 2000 आया और ये इनकरेक्ट है अभी, राइट। इनकरेक्ट एक्स आई 2000 है, तो करेक्ट कैसे होगा, हमें यहाँ से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को रिमूव करना है, तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे 2000 माइनस 21 माइनस 21 माइनस 18, तो ये बचेगा हमारे पास 1940। और एन कितना रह गया इस केस में, 97 रह गया, राइट, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशन हमारी कम हो चुकी हैं। तो करेक्ट मीन क्या आएगा, तो करेक्ट मीन हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 1940 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 97। टू से ये 97 टू जा 194, तो ये 20 आएगा, यानी कि 3 ऑब्जर्वेशन रिमूव करने के बाद भी हमारा 20 ही आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऐसा हर केस में ये ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं हम एस डी की। देखो एस डी गिवन है 3, एस डी अगर 3 है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, एस डी का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ये मैंने वेरिएंस इसलिए लिखा है क्योंकि जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं उसमें स्क्वायर रूट होता है, तो अब अगर हमने वेरिएंस लिया तो हमें स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ इसका फॉर्मूला रहता है हमारे पास 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर ये सब अभी इनकरेक्ट है, करेक्ट इन वेरिएंस है, तो करेक्ट वेरिएंस हमारे पास, तो करेक्ट सॉरी इनकरेक्ट वेरिएंस है, तो हमें यहाँ पर मीन भी इनकरेक्ट वाला लेके चलना है, ये न्यू नहीं लेना आपको, ठीक है। यहाँ तो बाय द चांस सेम है, अगर ये डिफरेंट होंगे तो आपको इनकरेक्ट मीन रखना है। यहाँ पर सारा डेटा अभी इनकरेक्ट चल रहा है, राइट। सो 1/n यानी कि 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है, ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनका स्क्वायर करके उन्हें ऐड किया गया है, -20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो 1/100 समेशन एक्स आई स्क्वायर 400 आएगा ये, तो 9 प्लस 400 दैट इज 409, राइट। एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40900, ये हमारे पास इनकरेक्ट इनकरेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया, राइट। अब मुझे ये भी करेक्ट चाहिए, तो करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ इसका मतलब क्या था कि ये ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर एंड देन उनका सम है, तो मुझे अगर 3 ऑब्जर्वेशन यहाँ से रिमूव करनी है तो क्या होगा कि इस सम में से मुझे तीनों ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर माइनस करना है, 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर, राइट। कैलकुलेशन आप कर लेंगे यहाँ पर, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 39694, राइट। तो करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। अब हम करेक्ट एस टी फाइंड कर सकते हैं। करेक्ट, पहले करेक्ट वेरिएंस फाइंड कर लेते हैं, देन उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देंगे।
तो क्या आएगा हमारे पास, फॉर्मूला हमारा यही है, 1/n यानी कि 1/97 इंटू 39694, करेक्ट समेशन एक्स आई स्क्वायर आ गया, माइनस मीन स्क्वायर, करेक्ट मीन, तो 20 स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे आप, ये आएगा 409.216 माइनस 400, दैट इज 9.216, राइट, 9.216 आ गया। तो एस डी क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा, एंड इट इज़ 3.035। तो करेक्ट एस डी हमारे पास 3.035 आ गया। थैंक यू।